What's up, guys? Welcome back to our YouTube channel GradKool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of all the practicals as well as theoretical subjects videos, and do like, comment and share it with your friends as well. My name is CA Abhishek Bhandari and we'll be studying taxes together. डायरेक्ट टैक्सेस चालू किया है. डायरेक्ट टैक्सेस में टुडे विल बी स्टार्टिंग विद इनकम फ्रॉम सैलरीज. इनकम फ्रॉम सैलरीज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बोरिंग इसीलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लिमिट्स है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी. कोई लॉजिक नहीं है, सब कुछ प्री डिफाइंड है. ऐसा है तो भैया ऐसा ही है, क्यों है नहीं पता, करना है तो यही करना है वरना नहीं करना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, इधर इन टोटल इनकम के सम में और आइसोलेशन में, बट डेफिनेटली एक सम तो आएगा ही. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरीज. देख, इसका मैंने एक चैप्टर हैक का वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्विकली रिकैप दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में क्या करना है. ठीक है, अगर आपको पहले नहीं देखना देन आई सजेस्ट जैसे ही सैलरीज आपका खत्म हो जाता है उसके बाद वो इमीडिएटली देख लो, ताकि आपने पूरे चैप्टर में जो भी किया है उसका आपको वापस से रिवीजन मिल जाए. 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे में पूरे सैलरीज के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करवाए हुए हैं. ठीक है, तो चलो विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरीज. देख, सबसे पहले तो फॉर्मेट है, अपन फॉर्मेट समझेंगे. पूरा फॉर्मेट नहीं देखेंगे आज के लेक्चर में, छोटे छोटे पार्ट में सैलरी कंप्लीट करेंगे. एक स्ट्रेच में ले लिया ना अगर मैंने पूरा सैलरी, तो भैया आपका भी दिमाग खराब होना है, मेरा भी दिमाग खराब हो जाना है. तो आज के लेक्चर में छोटे से पार्ट ही कवर करेंगे. देख, सबसे पहले क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी का सम आता है तो आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है. पूरा फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग. ठीक है, आप लोगों को फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है. फॉर्मेट के अंदर क्या क्या है ना, आपको वो पता होना चाहिए कि भैया उसमें से टैक्सेबल क्या होगा, एग्जेम्प्ट कितना होगा. तो सबसे पहला आता है आप लोगों के लिए बेसिक सैलरी. ठीक है, बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दिया होगा, जितना अमाउंट दिया है पूरा का पूरा आउटर कॉलम में लिख देना, बिकॉज बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल. बेसिक सैलरी विल बी फुल्ली टैक्सेबल. ठीक है, एंड सच सैलरीज इट इंक्लूड्स योर वेजेस आल्सो. आपको क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिखा, टोटल अमाउंट दिया है तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल कर दो, पर मंथ बेसिस पे दिया है तो नंबर ऑफ मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करके वो टैक्सेबल कर देना. ठीक है, इन एनी केस बेसिक सैलरी विल बी फुल्ली टैक्सेबल. नेक्स्ट आता है फीस कमीशन. आपको अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, आपको अगर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी फीस मिलती है या कमीशन मिलता है अदर देन योर सैलरी, तो सच फीस एंड कमीशन विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर सैलरी. नाउ व्हेन आई से इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर सैलरी, मतलब वो अमाउंट भी आपका सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में फीस या कमीशन दिखा तो सच फीस एंड कमीशन इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल. जितना अमाउंट आपको दिखता है वो पूरा का पूरा आप लिख लेंगे. कमीशन कैन बी कमीशन ऑन टर्नओवर, दैट इज सेल्स टर्नओवर कमीशन हो गया, अदर कमीशन हो गए, वॉट एवर इट इज, सारे के सारे कमीशन आपके टैक्सेबल है. ठीक है, नेक्स्ट आता है बोनस. नाउ बोनस आपको जब क्वेश्चन में दिखता है ना, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं करेंगे. आपको जब भी बोनस क्वेश्चन में दिखेगा, द नेक्स्ट थिंग इमीडिएटली यू विल चेक इज वेदर दैट बोनस इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय यू और इट इज ओनली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी. क्वेश्चन में दिया है डिक्लेयर्ड बोनस डिक्लेयर्ड सो एंड सो रुपीज. ठीक है, इफ नथिंग इज सेड अबाउट पेमेंट देन सच बोनस इज टू बी इग्नोर्ड. बोनस आपका सैलरी में कब टैक्सेबल होगा? ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में बोनस दिखता है तो नेक्स्ट थिंग आप इमीडिएटली क्या चेक करोगे, एक्चुअली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर आपको बोनस एक्चुअली रिसीव हुआ है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. इफ इट इज डिक्लेयर्ड देन इट विल बी नॉट टैक्सेबल.
समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन में बोनस दिखा तो आप क्या चेक करोगे, मिला कि नहीं मिला, अगर मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो नॉट टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डियरनेस अलाउंस। अलाउंसेस आएंगे, अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस है जो टैक्सेबल है एंड उसमें भी कितना टैक्सेबल है कितना एग्जेम्प्ट है वो अपन चेक करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 अलाउंस। अलाउंस में सबसे पहले आएगा डियरनेस अलाउंस, डी ए जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका लेजिटिमेट एक्सप्रेशन है डी ए, एब्रिविएशन दिया हुआ है आपको, अगर क्वेश्चन में डी ए भी दिख गया तो भी चलेगा। तो डियरनेस अलाउंस डीए होता क्या है? इट इज एज गुड एज एन अलाउंस दैट कंपनी पेज यू। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके को जो बेसिक सैलरी मिल रही है ना वो आपको कम ना लगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि भैया आपको बेसिक सैलरी 10,000 ही मिल रही है लेकिन आपको डियरनेस अलाउंस ऊपर से अलग से 12,000 2,000 वो लोग देते हैं। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया आपको हम सैलरी इतना ही देंगे पर आपको अदर अलाउंसेस में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे ताकि योर अदर थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस इज जस्ट ए काइंड ऑफ अलाउंस जो कंपनी आपको देगा ओवर एंड अबव योर बेसिक सैलरी। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डियरनेस अलाउंस, वन डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड अदर इज डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स। अब डीए इन टर्म्स मतलब क्या? डीए इन टर्म्स मतलब वो डियरनेस अलाउंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। वापस बोलता हूं, डीए इन टर्म्स मतलब क्या? दैट अलाउंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब आपका ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन हो गया एंड सो ऑन। तो जब भी आप ग्रेच्युटी, पेंशन ये सब के सम सॉल्व करेंगे ना तो उसमें सैलरी आएगी, उस सैलरी में डीए ब्रैकेट इन टर्म्स वाला फिगर आप उठाएंगे। ठीक है, दोनों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो डीए इन टर्म्स मतलब क्या? इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन ऑल द फॉर्मूलाज कंसीडर डीए इन टर्म्स। जहां जहां पे फॉर्मूले में सैलरी की बात आएगी वहां वहां आप बेसिक के साथ डीए इन टर्म्स भी कंसीडर करेंगे। नॉट इन टर्म्स कब कंसीडर होगा? ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है तो सारे फॉर्मूले में बेसिक सैलरी के साथ डीए इन टर्म्स ही कंसीडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉट इन टर्म्स मतलब इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। In any case, whether it is in terms or not in terms, it is fully taxable. ठीक है, तो अभी अपन ने कितना देखा? बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, फीस कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, बोनस इफ एक्चुअली रिसीव्ड देन फुल्ली टैक्सेबल, इफ डिक्लेयर्ड और रिसीवेबल देन इग्नोर। डियरनेस अलाउंसेस में डियरनेस अलाउंस देखा, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स टैक्सेबल, नॉट इन टर्म्स टैक्सेबल। इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स अलग अलग क्यों करते हैं? बिकॉज इन ऑल द फॉर्मूलाज वेरेवर देयर इज सैलरी मेंशन्ड, हर जगह पे बेसिक के साथ डीए इन टर्म्स आता है। ठीक है, इसीलिए इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स को अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकेंड अलाउंस जो अपन देखेंगे दैट विल बी योर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको क्वेश्चन में एग्जेम्प्ट अमाउंट दिया है तो एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट अमाउंट जो भी बैलेंस आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर एग्जेम्प्ट अमाउंट नहीं दिया तो अपन एग्जेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देन एग्जेम्प्ट अमाउंट इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां जहां पे सेक्शन याद रखना होगा मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, उतने ही सेक्शन आपको याद रखने हैं। अब एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका एक्चुअल रिसीव्ड हो गया। इसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तीनों में से जो भी सबसे कम होगा उसको आप एग्जेम्प्ट कर देंगे, बैलेंस इज टैक्सेबल। ठीक है, तो अभी देख लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या है? सबसे पहला है एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड और रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी, और रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी। कितना रेंट आपने एक्चुअली पे किया? ठीक है, अभी देख
before we go further, there is a difference between house rent allowance and rent paid. House rent allowance मतलब क्या है? Where company bears your rental expenses. आप अगर मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, दिल्ली की कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी का एक ब्रांच मुंबई में भी है एंड आपका दिल्ली से मुंबई वाले ब्रांच में शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली मुंबई आओगे घर खरीद लोगे। हाँ, अगर आपके पिताजी के पास बहुत पैसा है तो अलग बात है, बट इन एनी केस अगर आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होते हो, ठीक है, तो आपको इनिशियली भाड़े पे रहना पड़ता है। कंपनी क्या बोलती है? आपका रेंटल एक्सपेंसेस हम बेयर करेंगे। तो कंपनी ने आपको क्या दिया? रेंट अलाउंस दिया, हाउस रेंट अलाउंस। अब अगर कंपनी रेंट अलाउंस बेयर कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी पॉश एरिया में जाके रह लो। ऑफ कोर्स आप रह सकते हो, ठीक है, कोई भी पॉश एरिया पकड़ लो, वहां पर जाकर आप रह सकते हो, बट इनकम टैक्स क्या बोलता है? तुमको जहां रहने का है रहो, कंपनी को जितना देने का है दो, ठीक है। एग्जेम्पशन अमाउंट हम डिसाइड करेंगे, उतना ही तुमको एग्जेम्प्ट मिलेगा। उसके ऊपर जितना भी है वो आपका बेनिफिट है और वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। Therefore, rent paid is what you actually pay, ठीक है, to the owner of the property. House rent allowance is what your company pays to you. दोनों के बीच का डिफरेंस समझा? अब HRA एंड रेंट पेड कैन बी सेम और कैन नॉट बी सेम, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। ये अपन देखते हैं, इसके बाद इमीडिएटली एक सम कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, बट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड इनर कॉलम में, लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली एग्जेम्प्ट अमाउंट दिया है तो उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देना, अगर नहीं दिया है तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले एक्चुअली रिसीव्ड, जितना आपको कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअली मिला वो अमाउंट, और रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी। अब यहां पे सैलरी आ गया, मैंने आपको बताया था जहां जहां पे सैलरी आएगा वहां पे आप बेसिक के साथ डीए इन टर्म्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और 40% और 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब 40% ऑफ द 40% कब लगेगा? व्हेन यू आर स्टेइंग इन अदर देन मेट्रो सिटीज। 50% ऑफ द सैलरी कब मिलेगा? व्हेन यू आर स्टेइंग इन मेट्रो सिटीज। सर मेट्रो सिटीज मतलब वो सिटीज जहां पे मेट्रो है? नहीं, मेट्रो सिटीज अपने आप पे 4 ही है, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। इन चारों के अलावा अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो, भले ही वहां पे मेट्रो हो, उसको मेट्रो सिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। मेट्रो सिटीज मतलब 4 ही सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर आप इन चारों में से कोई भी सिटी में रह रहे हो और आपको एचआरए मिल रहा है तो 50% ऑफ द सैलरी लोगे, ठीक है। इन चारों के अलावा अगर आप कोई और सिटी में रह रहे हो तो 40% ऑफ द सैलरी लोगे। सैलरी क्या है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। गिला डोक्यात, ठीक है, क्लियर है? अभी वापस एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड इनर कॉलम लेस एग्जेम्प्ट। डायरेक्टली दिया है अगर आपको तो वो अमाउंट ले लेंगे, नहीं दिया तो आप कैलकुलेट करेंगे। एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 3 है, तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आता है एक्चुअल रिसीव्ड, और सेकंड आएगा रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी, और थर्ड आएगा 40% / 50% ऑफ द सैलरी। तीनों में से whichever इज लोअर विल बी योर एग्जेम्प्ट, ठीक है। एक्चुअल रिसीव्ड में से एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस कर लो, बैलेंस जो भी होगा दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर सैलरी, ठीक है। चल एक मिनट में इसको फटाफट देख ले, तो उसके बाद अपन सम देखते हैं। चल देख लिया। अभी देख सम देखते हैं अपन एचआरए का एक, इधर देख एचआरए के अदर नोट्स क्या बोलता है। तुम्हारी बुक का पेज नंबर 9 निकालना, तुम्हारे पास जो नोट्स है ना उसका पेज नंबर 9 निकालना। देख यहां पर एचआरए क्या बोला है, नो एग्जेम्पशन। आपको एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा?
जब आप अपने खुद के घर में रह रहे हो, अगर आप खुद के घर में रह रहे हो, ठीक है, एंड कंपनी आपको एचआरए देता है या आप अपने रिटर्न्स में एचआरए बताते हो, तो आपको उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जितना आपको अलाउंस मिला वो पूरा का पूरा अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो नो एग्जेम्पशन इफ एन असेसी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस और इन अ हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इनकर्ड एनी रेंट एक्सपेंस। या तो आप अपने घर पे रह रहे हो, ठीक है, तो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब इससे बचने के लिए लूप होल ढूंढ लिया, इससे बचने के लिए आप क्या बोलते हो, मैं अपने घर पे नहीं रह रहा, मैं मेरे डैड के घर पे रह रहा हूं। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, तुम तुम्हारे पापा को रेंट पे करते हो? नहीं ना। अगर रेंट पे नहीं करते तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो एचआरए का एग्जेम्पशन कब नहीं मिलेगा? व्हेन यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस और इफ यू आर लिविंग इन अ हाउस फॉर विच यू हैव नॉट इनकर्ड एनी रेंट एक्सपेंसेस। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी मतलब क्या? अपन देखते हैं रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी। तो इस केस में सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्न ओवर कमीशन। मेजॉरिटी फॉर्मूले में सैलरी का यही फॉर्मूला है। जहां जहां पे सैलरी आएगा ना, मेजॉरिटी केसेस में सैलरी का यही डेफिनेशन है। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। अगर आपको खाली कमीशन दिया है तो इग्नोर कर दोगे, एनी अदर कमीशन दिया है तो वो भी इग्नोर कर दोगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड मतलब क्या? सच पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी वाज ऑक्युपाइड, या आपने जिस पीरियड के लिए रेंट पे प्रॉपर्टी लिया था। ठीक है। इन एनी केस, चल एचआरए देखते हैं। इसका एग्जेम्पशन, एक्चुअल रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड और रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी और 40%/50% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। क्लियर है? ठीक है, चला जा सॉल्व करते हैं। इधर देख, एचआरए, एचआरए का फॉर्मूला क्या बोलता है? एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है? एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें पहला क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड और सेकंड क्या है? रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या? लेस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। ठीक है, और सी विल बी 40% स्लैश 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जेम्पशन अमाउंट। अभी देख सम देखते हैं, सम में डेटा क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। देख सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बेसिक, सॉरी, मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसीट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। राजकुमार को अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या मिलता है उसका आपको डेटा दिया हुआ है। देख, उसको बेसिक पे मिला। बेसिक पे कितना है? 3000 पर मंथ। ठीक है, डियरनेस अलाउंस मिला। डियरनेस अलाउंस कितना है? 600 पर मंथ। कमीशन मिलता है 6000 पर एनम। अब ये खाली कमीशन बोला है, टर्नओवर कमीशन बोला है क्या? नहीं बोला, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। टर्नओवर कमीशन होता तो स्पेसिफिकली मेंशन किया होता कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है। नेक्स्ट, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर ₹500 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस ₹900 पर मंथ।
तो ये HRA कितना मिल गया आपको एक्चुअली 900 पर मंथ. Find out the amount of HRA eligible for exemption to Mr. Rajkumar, assuming that he had paid a rent of rupees 1000 per month. ठीक है, इसने एक्चुअल रेंट कितना पे किया 1000 पर मंथ. 1000 रुपए का वो रेंट एक्चुअली पे कर रहा है और 900 का उसको अलाउंस मिल रहा है. ठीक है. अकोमोडेशन एट कानपुर, कानपुर है मतलब ये अदर देन मेट्रो सिटीज हो गया. अदर देन मेट्रो सिटीज है तो लास्ट में 40% ऑफ द सैलरी आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स. इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स देन इट इज डीए इन टर्म्स. ठीक है. तो सबसे पहले देखा अपन को क्या बोला है, एलिजिबल अमाउंट कितना है एचआरए का वो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर एचआरए पर्पस. एचआरए पर्पस के लिए सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स, टर्नओवर कमीशन. ठीक है. अभी इधर देख, बेसिक सैलरी उसका कितना है 3000 पर मंथ into 12 months, that is equal to 36,000. ठीक है. नेक्स्ट आता है डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स. कितना है डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, 600 पर मंथ. डियरनेस अलाउंस कितना है 600 पर मंथ इनटू 12 months, that will be equal to 600 into 12, 7200. एंड नेक्स्ट आता है टर्नओवर कमीशन. आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी टर्नओवर कमीशन दिया है क्या, नहीं दिया. तो इस केस में आपका सैलरी कितना हो जाएगा, इस केस में योर सैलरी विल बी 43,200. ठीक है. ये आपका सैलरी हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट. अब एचआरए कैसे कैलकुलेट करोगे, एचआरए एक्चुअल रिसीव्ड, कितना आपको रिसीव हुआ है एक्चुअली 900 पर मंथ. तो आपका एक्चुअल रिसीव्ड कितना है 900 into 12, 10,800 लेस exempt amount, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, एक्चुअल रिसीव्ड. एक्चुअल रिसीव्ड कितना है, एक्चुअल रिसीव्ड 10,800. 900 आपको एक्चुअल रिसीव हुआ है ना, इंटू 12, 10,800. और सेकंड क्या है, रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी. आपने रेंट कितना पे किया है, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी. ठीक है. अब आपने रेंट कितना पे किया, रेंट कितना पे किया आपने 1000 पर मंथ. तो therefore can I say rent paid is rupees 12,000 per annum less 10% of the salary. सैलरी कितना है 43,200. तो उसका 10% कितना हो जाएगा 43,200 into 10%. ठीक है. रेंट पेड कितना है 1000 पर मंथ into 12 months, that is 12,000 लेस 10% ऑफ द सैलरी. सैलरी कितना है 43,200, उसका 10% कितना हो जाएगा वो 4,320. 1000 into 12 ouch equal to 1000 into 12 less 43,200 into 10%, that will be 7680.
ठीक है, रेंट पेड कितना है आपका 1000, 1000 इंटू 12 मंथ्स विल बी 12,000 लेस 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी कितना है 43,200, तो उसका 10% कितना हो जाएगा 4320, 12,000 माइनस 4320 दैट विल गिव यू 7,680 और लास्ट इज 40% ऑफ द सैलरी। क्यों 40%? बिकॉज वो कानपुरिया है, कानपुर रहता है, देयरफॉर अदर देन मेट्रो सिटीज आ गया, और 40% ऑफ द सैलरी। ठीक है, सैलरी कितना है 43,200, 43,200 का 40% दैट इज इक्वल टू 17,280। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोला है, मतलब इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, इन तीनों में से लीस्ट अमाउंट कौन सा है 7680। ठीक है, तो यहां पर आपके आ जाएगा माइनस 7680 एंड टैक्सेबल अमाउंट विल बी 3120। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। बहुत सिंपल सा तरीका है सैलरी के सम सॉल्व करने का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो आइडेंटिफाई करो, फिर उसका प्रोविजन क्या बोलता है वो लिख लो, उसके बाद सम सॉल्व करना चालू करो। अब अपने क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, एचआरए कंप्यूट करना है, तो मैंने क्या किया, एचआरए का प्रोविजन दिमाग में लाया। अब एचआरए का प्रोविजन क्या बोलता है, ठीक है, कि भैया जितना आपको एक्चुअली मिला वो उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करके बैलेंस टैक्सेबल। तो मुझे क्या चाहिए, एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या है वो मैंने नोट डाउन कर लिया, सैलरी का डेफिनेशन में सैलरी मैंने निकाल लिया, उसके बाद कैलकुलेट किया, तो इट बिकेम वेरी इजी। ठीक है, चलो वीडियो को एक बार पॉज करना एंड इसको कॉपी कर लेना। अगर आप लोगों को कॉपी नहीं करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नोट्स में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सोल्यूशन भी। ठीक है, इन एनी केस आपको अगर नोट्स वाला सोल्यूशन बेटर लगता है तो आप वो रेफर कर ले, अगर आपको ये सोल्यूशन बेटर लगता है तो आप ये रेफर कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद इसको कॉपी कर लेना। एक बार हो गया देन यू कैन रिज्यूम दी वीडियो। चलो हाउस रेंट अलाउंस के बाद अपना नेक्स्ट अलाउंस क्या आता है वो देखते हैं। देख, हाउस रेंट अलाउंस के बाद एम्प्लॉयर आपको और क्या क्या अलाउंसेस दे सकता है जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट लाइकली है एग्जाम में आने के लिए। तो उसमें से एक है एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और दूसरा है हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, अगर आपको आपके बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो एक्चुअल अलाउंस जितना रिसीव हुआ उसमें से आप एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करके बैलेंस टैक्सेबल कर देंगे। एक्चुअल अमाउंट आपको जितना रिसीव हुआ ना उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट को आप माइनस करके बैलेंस टैक्सेबल कर देंगे। अब एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है, आपको एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है, एक्चुअल रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट, एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है, हॉस्टल अलाउंस भी सेम है, जितना आपको एक्चुअल मिला उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करके बैलेंस जो भी है वो टैक्सेबल कर देंगे। हॉस्टल अलाउंस बड़ी चीज है तो इसके लिए एग्जेम्पशन अमाउंट भी बड़ा है। ठीक है, कितना एग्जेम्प्ट है ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में निकाला हुआ है। उनको क्या लगता है कि आज की डेट में 200 रुपए में एजुकेशन पर महीना हो जाएगा, 300 रुपए में हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, तंबूरा नहीं मिलता। बट ठीक है, इन एनी केस ये दिया हुआ है तो अपन यही पकड़ के चलेंगे। क्लियर है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल अलाउंस कितना है 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुमको ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब
घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो तो उसका अलाउंस आपको मिलता है। अभी इधर देख, एक्चुअल रिसीव जो है उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करके बैलेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, पहले सबको एग्जेम्प्ट हुआ करता था, बट अभी ठीक है अमेंडमेंट आने के बाद इट इज ओनली एग्जेम्प्ट टू हैंडीकैप पीपल। ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, उन लोगों के लिए खाली ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम्प्ट है। इनके अलावा और कोई है तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, इधर देख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है, ₹3200 पर मंथ। एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है, 3200 पर मंथ। ठीक है, बट इट इज ओनली इन केस ऑफ ब्लाइंड, डम, डेफ और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। अदर देन हैंडीकैप एम्प्लॉय है और उसको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज। हाउएवर इसमें आपको एग्जेम्पशन नहीं है लेकिन डिडक्शन मिलता है, बट डिडक्शन भी खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। सरकार क्या बोलती है, एंटरटेनमेंट का हक सिर्फ सरकार को, आम आदमी को एंटरटेनमेंट का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो आप उसको पूरा टैक्सेबल करेंगे, लेकिन जब आप नीचे डिडक्शन लेंगे ना तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए आप डिडक्शन ले लेंगे, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट, एनी अदर अलाउंस। इनके अलावा अगर कोई और अलाउंस आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इट विल बी टैक्सेबल, बट उसमें भी एग्जेम्प्ट अमाउंट अगर क्वेश्चन में दिया है ना तो आप उतना अमाउंट माइनस कर लेंगे। एग्जेम्प्ट विल बी टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा फॉर एग्जांपल XYZ अलाउंस आपको मिला, ठीक है, ₹1000, ब्रैकेट में बोल दिया है ₹100 एग्जेम्प्ट, तो आप क्या करेंगे, 1000 एक्चुअल रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट 100 बैलेंस 900 टैक्सेबल। क्लियर है? ठीक है, एनी अदर अलाउंस आपको कोई भी अलाउंस होने दे, जितना आपको क्वेश्चन में एग्जेम्प्ट अमाउंट दिया है उतना माइनस करके बैलेंस आप टैक्सेबल कर देंगे। क्या? ठीक है, चलो अपन अलाउंस पे रुक जाते हैं, एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, उसके बाद विल वाइंड अप द लेक्चर। ठीक है, इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, परक्यूजिट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। देख, अलाउंस का एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद विल वाइंड अप द लेक्चर। ठीक है, देख क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर श्रीकांत हैज 2 सन्स। कितने हैं? 2 बच्चे हैं। ठीक है, he is in receipt of children education allowance of ₹150 per month for elder son and ₹700 per month for younger son। दोनों के लिए उसको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट कितना है, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड। क्लियर है? उसको बड़े वाले लड़के के लिए 150 पर मंथ मिल रहा है, छोटे वाले लड़के के लिए 70 पर मंथ मिल रहा है। नेक्स्ट, both his sons are going to school। ठीक है, both his sons are going to school, he also receives following allowances। उसको है ना एजुकेशन अलाउंस के अलावा और भी अलाउंस मिलता है, तो देख क्या क्या अलाउंस मिल रहा है वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹1800 पर मंथ। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बोला रहेगा ब्रैकेट में कितना टैक्सेबल है कितना एग्जेम्प्ट है। ट्राइबल एरिया अलाउंस ₹500 पर मंथ, ₹200 एग्जेम्प्ट। ठीक है, आपको क्या बोला है यहाँ पे, ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको दिया हुआ है 500 पर मंथ, लेकिन उसमें से 200 एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 1800 पर मंथ दिया है जो कि पूरा का पूरा टैक्सेबल है। आपको क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर श्रीकांत। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जितना उसको अलाउंस मिला है उसका एक लिस्ट बना लेंगे।
सबसे पहले उसको क्या मिलता है, सबसे पहले उसको मिला एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एल्डर सन के लिए कितना है, एल्डर सन एक्चुअल रिसीव्ड कितना है, ₹150 पर मंथ। तो इसको कितना मिला, एक्चुअल रिसीव्ड कितना है, इक्वल टू 150 इंटू 12 लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू ₹100 पर मंथ। एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है, 100 इंटू 12 1200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस टैक्सेबल। समझ में आया? 100 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 100 का एग्जेम्पशन है, 100 से कम है, 100 से अगर कम है तो जितना मिला पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। यंगर सन के लिए क्या है, इसको ₹70 मिलता है पर मंथ, तो इसको कितना मिल गया, दैट इज इक्वल टू 70 इंटू 12 840। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, 70 पूरा का पूरा, 70 इंटू 12 840। टैक्सेबल अलाउंस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट उसको और अदर अलाउंसेस में क्या क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको क्वेश्चन में बोला है इट इज फुल्ली टैक्सेबल, तो आप पूरा का पूरा अमाउंट डायरेक्टली बार आउटर कॉलम में लिख देंगे, कितना है 21,600, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको 500 पर मंथ मिल रहा है। ट्राइबल एरिया अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड कितना है, ₹500 पर मंथ। एक्चुअल रिसीव्ड कितना है आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस, ₹500 पर मंथ, तो आपको कितना मिला, 500 इंटू 12 6000। लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट आपको ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, 200 पर मंथ, लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू ₹200 पर मंथ। तो एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, 200 इंटू 12 2400 विल बी माई एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 3600। देयरफॉर टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना हो गया, टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना हो गया, 25,800। ये हो गया आपका टोटल टैक्सेबल अलाउंस ऑफ मिस्टर श्रीकांत। क्लियर है? दिस इज योर सैलरी। ऐसे ही आप अगर सारे सम सॉल्व करते जाएंगे, प्रोविजन याद करो, सम सॉल्व करो, प्रोविजन याद करो, सम सॉल्व करो, तो आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सर ये तो काफी इजी है, जी बिल्कुल, अगर आप पढ़ोगे कंटिन्यूस बेसिस पे इसको पढ़ते जाओगे तो ये काफी इजी है, ठीक है। चल वीडियो को एक बार पॉज करना और इलस्ट्रेशन देख लेना, ठीक है। एक बार ये देख लिया उसके बाद रिज्यूम करते हैं अपन, ठीक है। वीडियो को एक बार पॉज कर और इलस्ट्रेशन देख ले। नीचे जो मैंने सोल्यूशन दिया है वो अगर आपको जमता है वो कॉपी करना है वो कॉपी कर लो, अगर मेरे नोट्स में जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो आपको जमे तो वो कॉपी कर लेना, ठीक है। इन एनी केस अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो लिंक पे क्लिक करना और नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चल वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार देख ले। ओके, हो गया।
तो देख आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा, एक बार इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो वी हैव सीन बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, फिर अपन ने देखा फीस एंड कमीशन अगेन फुल्ली टैक्सेबल, देन बोनस आता है, बोनस अगर आया तो मिला रिसीव्ड टैक्सेबल, डिक्लेयर्ड और रिसीवेबल तो इग्नोर, ठीक है। फिर अपन ने अलाउंसेस देखे, अलाउंसेस में सबसे पहले अलाउंस देखा था डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस दो टाइप के होते हैं, इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स भी फुल्ली टैक्सेबल, नॉट इन टर्म्स भी फुल्ली टैक्सेबल। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज में सैलरी जहां जहां पर भी आता है ना वहां पे इन टर्म्स डीए यूज होगा, ठीक है। इसके बाद डीए इन टर्म्स के बाद अपन ने एचआरए देखा था। एचआरए के केस में एक्चुअल रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो अमाउंट ले लो, अगर नहीं दिया है तो अपन कैलकुलेट करेंगे। एचआरए में एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना आएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, और सेकंड रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी, और थर्ड 40 या 50% ऑफ द सैलरी डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर स्टेइंग, ठीक है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो 50%, अदर देन मेट्रो सिटीज है तो 40%। सैलरी इन केस ऑफ एचआरए विल बी बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ एग्जेम्प्ट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, हॉस्टल अलाउंस ₹300 पर मंथ एग्जेम्प्ट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है। फिर अपन ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखा था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस खाली हैंडीकैप लोगों को एग्जेम्प्ट है, कितना एग्जेम्प्ट है, ₹3200 पर मंथ। अदर देन हैंडीकैप है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। अपन ने अलाउंस का सम भी देखा था, कहीं पे भी नहीं बोला था हैंडीकैप है तो जितना मिला पूरा का पूरा अपन ने टैक्सेबल कर दिया था। लास्ट आ गया तुम्हारा, नेक्स्ट आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड लास्ट एनी अदर अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट विल बी टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। ट्राइबल अलाउंस देखा था अपन ने, 500 मिला था, उसमें से 200 एग्जेम्प्ट था तो बैलेंस 300 पर मंथ अपन ने टैक्सेबल कर दिया था। वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो विल वाइंड अप द लेक्चर हियर, नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे देखेंगे सैलरीज में और क्या क्या है, ठीक है। चलो गाइस, my name is CA Abhishek Bhandari and you were watching this video on our YouTube channel Gradcool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा then do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos and do like, comment and share the video with your friends as well. चलो guys, adios and have a nice day. Bye bye.